तीर्थ क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधाओं को मुहैया कराना वहाँ की प्रबंध और व्यवस्था को देखने वाली कमेटियों की जिम्मेदारी है, ताकि यात्री अपनी अन्य व्यवस्थाओं से निश्चिंत होकर विशुद्धतया धर्म ध्यान कर सके। मुझे ये कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि कुंडलपुर कमेटी इस विषय में बहुत आगे है। यहाँ की आपकी व्यवस्थाएं लोग बहुत सराहते हैं, लेकिन इसमें एक गलतियाँ कमेटियों से हो जाती है। सब्सिडाइज करके आप लोग देते हैं, लोगों को सुविधाएं देते हैं, देना भी चाहिए, परंतु इसमें एक पैसा भी क्षेत्र कमेटी का नहीं लगना चाहिए। वो देव द्रव्य है। यहाँ जो दान आता है वो आपके भोजन के लिए आ रहा है क्या? नहीं है। यहाँ तो बड़े बाबा के लिए आप इकट्ठे कर रहे हो, मंदिर के लिए बता रहा हूँ। अगर आप मंदिर के लिए, क्षेत्र के लिए दान ले रहे हो, उस दान की राशि से अगर गृहस्थों की कोई भी व्यवस्था बना रहे हो तो अप्रत्यक्ष रूप से देव द्रव्य के उपभोग करने और कराने के पाप के भागी बन रहे हो। आप भी हो उसमें शामिल। पहला पाप तो आपको लगेगा, क्योंकि गृहस्थों जो आया है अतिथि वो तो अननोन है, वो तो ये मान के चल रहा है ठीक है। फिर महाराज व्यवस्था कैसे करें? इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। आप अन्न मदों में दान इकट्ठा कीजिए। भोजन होना है, भोजन के लिए फंड इकट्ठा करिए। अब महाराज अलग अलग फंड नहीं आता, तो मैं इसका एक सॉल्यूशन देता हूँ। बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जो कमेटियों को करने पड़ते हैं, और जेब से कौन कितना करेगा। हालांकि कुछ ट्रस्टों में ऐसी व्यवस्था है, आज भी आपको सीख लेना है तो गुणायतन से लिखिए। गुणायतन में कितना ही बड़ा मुनि संघ आ जाए, आरिका संघ आ जाए, एक पैसा ट्रस्ट का नहीं लगता। आज भी इतना बड़ा संघ 60 पीछे चातुर्मास करके गया, अभी वहाँ चातुर्मास है, उसके कुछ ट्रस्टियों ने आपस में पैसा इकट्ठा किया, उनकी सारी व्यवस्थाएं संचालित हो रही। या तो उदारता से ऐसा काम कर, एक प्रयास तक कभी नहीं लगा और कोई इस तरह की बिलिंग नहीं, सीधे सब ऊपर ही ऊपर। अगर ऐसा हो जाए तो सबसे अच्छा है। अभी और आ रही है, 57 पहुंच गई और चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ ऐसी व्यवस्था है और लोग इसमें अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं कि हमारा द्रव्य सही जगह लग रहा है। उसमें आपकी एक बहन जी भी बैठी है योगदान देने वालों में, जो सब जगह देती है। तो इस तरह की सुनीता बहन है ना, हाँ, वो भी गुणायतन से जुड़ी है, संबद्ध है, शिरोमणि है। तो ऐसे कुछ लोगों ने आपस में कर लिया, किसी को पता भी नहीं लगा, ना कोई किसी को व्हाट्सअप करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। आपस में भाई व्यवस्था बनानी है, कैसे बनाए, और सारी सुव्यवस्थाएं हो गई। ये परंपरा होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हर जगह ये व्यवहारिक नहीं होगा। तो इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, और मैं पूरे देश भर के लोगों को कहता हूँ, आप लोग अपने क्षेत्रों में एक मद रखिए, धर्म प्रभावना ऑब्लिक प्रबंध। और आप सब दातारों से कहता हूँ, मंदिरों में, क्षेत्रों में जाइए तो आप धर्म प्रभावना और प्रबंध के मद में ज्यादा दान दीजिए। निर्माण कार्य में पैसा लगे तब निर्माण के लिए मद में दो। निर्माण एक समय तक होता है, उसके बाद निर्माण नहीं होता। अब तो केवल प्रबंध है और धर्म प्रभावना चाहिए। तो प्रबंध और धर्म प्रभावना के पैसे का आप कहीं उपयोग कर लो, आपको पाप नहीं है। लेकिन मंदिर के पैसे का उपयोग आप धर्म प्रभावना में करोगे, महान पाप के भागी होगे। आप कीजिए, सब्सिडी दीजिए, साल भर में एक बार हिसाब निकालिए कितना हमारा डेफिसिएशन होता है, या तो आपस में उतना कर दो, यही तुम्हारा योगदान है। और नहीं है तो लोगों से उस निमित्त दान लो, अपने रसीद में लिखो धर्म प्रभावना। पुण्यार्जक ढूंढ लो, उतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता, आ रहा उसी में खर्च करके सब फ्री हो जाते हैं। तो आप धर्म प्रभावना ऑब्लिक प्रबंध है। इसी तरह मंदिर में गुल्लक रखिए, गुल्लक में धर्म प्रभावना और प्रबंध रखिए, लिख दीजिए उसमें बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि दातार को पता लगे। और एक बात और ध्यान रखना, जिस मद में आप पैसा ले रहे हो उसी मद में आप पैसा खर्च करो। कई जगह दूसरे तीसरे मदों में पैसे लेते हैं और दूसरे जगह खर्च करते हैं। खर्च कमेटी में कर रहे हैं, लेकिन उस मद में नहीं कर रहे हैं। ये दातार के साथ धोखा है। ऐसा कभी मत करना। तुमको पैसा चाहिए तो जिस मद में पैसा चाहिए उस मद में मांग के लो ना, देगा।
क्योंकि सामने वाला देने के लिए आया है। पर इस तरह की कार्य करने में पाप होता है। असत्य कहीं नहीं, तो भगवान के दरबार में असत्य क्यों? हमें कमरा बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, आपने पैसा लिया और बिल्डिंग बन चुकी और फिर बिल्डिंग के नाम पे पैसा ले रहे हो। बेदी बनाना है, भगवान रखना है, बेदी बन चुकी, दातार आ चुका, भगवान भी आ जाओ, फिर ले रहे हो। हमारा धर्म का दरबार है, ये व्यापार और कारोबार नहीं। ये मनस्थिति, मैं कुंडलपुर कमेटी के लिए नहीं बोल रहा हूं, पूरे देश के मंदिरों और कमेटियों के लोगों से कहना चाह रहा हूं, ये संदेश सब जगह फैलाना। अनजाने में पाप होता है, तुम्हारा कोई निहित स्वार्थ नहीं है। आपकी भावना केवल एक ही कि हम बेहतर से बेहतर व्यवस्था दें। कहीं किसी साधु के निमंत्रण के लिए आप बस लगाते हो और पैसा मंदिर का लगाते हो। आपने मंदिर में इसलिए पैसा दिया था क्या कि लोगों के खाने में पैसा खर्च हो, बस लगाने में खर्चा हो? आपने मंदिर में पैसा अगर इसलिए डाला है, दिया है कि मंदिर की व्यवस्था अच्छी बने, तो वो पैसा खर्च करने के आप हकदार नहीं हैं। ये देव द्रव्य के उपभोग का पाप है। तो सॉल्यूशन जो मैंने बताया, बहुत सारे मंदिरों में बना रखा है ऐसी व्यवस्था, पूरे देश में ऐसा हो सकता है। अब आप सब यही सोचते भैया अभी तक चलता आ रहा है सो चलो, तो भैया मिथ्यात्व की परंपरा अनंत काल से चलती आ रही है सो चलो, ये तो चलता ही रहेगा। परिवर्तन तब आता है जब हम चाहते हैं। जब तक ज्ञान नहीं और हमने कोई चूक की, सब माफ। ज्ञान पाने के बाद भी यदि